गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर बसे गुजरात राज्य की देवभूमि की यात्रा पे लेके चलने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ द्वारका की, जिसे श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी माना गया है। दोस्तों, द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है और ये हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम तो है ही, साथ ही ये सप्तपुरी में से भी एक है। और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि खुद भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। तो अगर आप भी द्वारका जाके श्री द्वारकाधीश के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, जैसे कि आपको द्वारका तक कैसे पहुंचना है, वहां कहां रुकना है, खाने पीने की वहां क्या सुविधा मिलने वाली है, कहां कहां आपको दर्शन करने हैं, कहां कहां घूमना है, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। और इस सब के साथ वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊँगी कि इस विजिट में आपका कुल खर्चा कितना आ जाने वाला है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 4 धामों में से एक धाम द्वारका के दर्शन करने के बारे में तो बताऊंगी ही साथ आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने के बारे में भी बताऊंगी, जो कि द्वारका से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो मोस्टली जो लोग द्वारका जाते हैं दर्शन करने के लिए, वो इस मंदिर में भी जाकर दर्शन पूजन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसे भी कवर करने वाली हूँ। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए यात्रा संबंधी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए जल्दी से स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको द्वारका तक पहुँचना कैसे है। तो गाइज़, यहाँ पे फ्लाइट, ट्रेन और बस तीनों ही विकल्प मौजूद हैं आपके पास। तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट पोरबंदर एयरपोर्ट है, जो कि द्वारका से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपको यहाँ से काफ़ी सारी टैक्सी और बसेस मिल जाएंगी, जो कि आपको द्वारका तक पहुँचा देंगी। एंड गाइज, इन केस अगर आपको आपके शहर से पोरबंदर तक के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती है, उस केस में आप यहाँ के दूसरे नियरेस्ट एयरपोर्ट्स पे जामनगर एयरपोर्ट या अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आ सकते हैं। और जामनगर एयरपोर्ट से द्वारका तक की जो दूरी है वो लगभग 126 किलोमीटर की है। वहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट से जो द्वारका तक की दूरी है वो लगभग 450 किलोमीटर की है। और आपको जामनगर और अहमदाबाद दोनों ही जगहों से काफ़ी सारी टैक्सीज़ और बसेस मिल जाएंगी, जो कि आपको द्वारका तक पहुँचा देंगी। एंड गाइज, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो द्वारका में ही रेलवे स्टेशन बना हुआ है। आपको अपने शहर से द्वारका रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन लेनी होगी। और द्वारका रेलवे स्टेशन से द्वारकाधीश मंदिर तक की जो दूरी है वो लगभग 2.5 किलोमीटर की है, जिसके लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही काफ़ी सारे ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे, जो कि आपको मंदिर परिसर तक पहुँचा देंगे। लेकिन अगर आपको आपके शहर से द्वारका रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है, उस केस में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में आप यहाँ के दूसरे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन राजकोट या अहमदाबाद आ सकते हैं। और राजकोट से द्वारका तक की जो दूरी है वो लगभग 224 किलोमीटर की है। वहीं अहमदाबाद से द्वारका तक की जो दूरी है वो लगभग 450 किलोमीटर की है। तो आपको अपने शहर से राजकोट या अहमदाबाद जहाँ की भी डायरेक्ट ट्रेन मिले, आप उस रेलवे स्टेशन पे आ जाइए और वहाँ से फिर ट्रेन चेंज करके आपको द्वारका तक जाना है। और राजकोट और अहमदाबाद दोनों ही रेलवे स्टेशन से आपको द्वारका तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। एंड गाइज, अगर आप बस से आने की सोच रहे हैं तो आपको अहमदाबाद, राजकोट या सूरत जैसे आसपास के शहरों से द्वारका तक के लिए सीधी बस मिल जाएगी। तो आपको अपने शहर से अहमदाबाद तक आना है और अहमदाबाद से आपको बस पकड़नी है द्वारका तक के लिए, जो कि आपसे 600 से 700 रुपये प्रति व्यक्ति तक चार्ज करेंगी और आपको 9 से 10 घंटे में द्वारका पहुँचा देंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो आप वो भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ रोड्स की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। आप अहमदाबाद, राजकोट होते हुए द्वारका पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब द्वारका पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपको अपना होटल मंदिर परिसर के आसपास लेना चाहिए। इससे आपको दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके और भी दर्शनीय स्थल हैं वो भी आपको पास पड़ेंगे। और आपको यहाँ मंदिर परिसर के आसपास काफ़ी सारे ट्रस्ट के गेस्ट हाउसेस, धर्मशाला और प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार इनका चयन कर सकते हैं। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर गेस्ट हाउस है वो है रिलायंस ट्रस्ट का कोकिला धीरज धाम, जिसकी मंदिर परिसर से दूरी लगभग 750 मीटर की है।
और आपको यहाँ पे नॉन एसी रूम्स 600 तक में मिल जाएंगे। वहीं अगर आप एसी रूम प्रेफर करते हैं तो उनकी स्टार्टिंग 1000 से हो जाती है। इसके अलावा यहाँ और भी काफ़ी सारे अलग अलग ट्रस्ट के आपको गेस्ट हाउसेस देखने को मिलेंगे। उनके भी रेट लगभग इसी के आसपास होंगे, तो आप उनमें भी अपनी बुकिंग करा सकते हैं। या फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो है धर्मशाला का। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी धर्मशालाएं देखने को मिल जाएंगी, जिनके कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इनमें नॉन एसी रूम आपको 400 तक में मिल जाएगा। वहीं अगर आप डॉर्मेट्री प्रेफर करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 200 रुपये प्रति व्यक्ति तक पड़ जाएगी। एंड गाइस, अगर आप प्राइवेट होटल प्रेफर करते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे प्राइवेट होटल के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जिनकी स्टार्टिंग 700 से हो जाती है। लेकिन अगर हम एक ठीक ठाक अच्छी फैसिलिटीज़ वाले बजट होटल की बात करें तो वो आपको 1000-1200 तक में मिल जाएंगे। वहीं अगर आप लग्जरी होटल प्रेफर करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 4-5 हज़ार तक बढ़ जाएगी। एंड गाइस, बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो आपको यहाँ पे खाने पीने की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ मंदिर परिसर के ठीक पीछे बनी हुई सीढ़ियाँ उतरते ही आपको यहाँ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बना हुआ भोजनालय देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये भोजनालय मंदिर के पुजारियों द्वारा ही चलाया जाता है, जो कि अपनी कमाई हुई दक्षिणा का एक हिस्सा निकालते हैं इस भोजनालय को चलाने के लिए। और आपको यहाँ मात्र 20 रुपये में भरपेट भोजन मिल जाएगा। ये भोजनालय 2 टाइम स्लॉट्स में चलाया जाता है, जिसमें से पहला टाइम स्लॉट होता है सुबह के 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक का, और दूसरा टाइम स्लॉट शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक का होता है। तो आप इसी बीच में जाकर यहाँ भोजन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी मेरी जैसी सोच रखते हैं और आप किसी ब्राह्मण की दक्षिणा से भोजन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों को हमेशा दान दिया जाता है, उनसे कभी भी लिया नहीं जाता है। तो अगर आप भी इस सोच के साथ इस भोजनालय से भोजन नहीं करना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मंदिर परिसर के पास ही आपको और भी काफ़ी सारे प्राइवेट रेस्टोरेंट और ढाबे देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आप 50 रुपये से स्टार्टिंग करके 150 तक के बीच वेज थाली आराम से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से आपको बता देती हूँ कि आपको श्री द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन कैसे करने हैं। तो यहाँ मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर गोमती घाट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको गोमती नदी में जाकर स्नान करना है। ऐसी मान्यता है यहाँ पे कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पे स्नान करना चाहिए। और यदि शास्त्रों की माने तो गंगा के बाद केवल गोमती ही ऐसी नदी है जो सीधे स्वर्ग से उतरती है। इस कारण से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों, गोमती घाट वो स्थान है जहाँ पर पवित्र गोमती नदी महासागर से मिलती है। इस कारण से यहाँ का जल खारा होता है। तो आपको यहाँ पे गोमती घाट में स्नान करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे घाट के किनारे। आपको उनमें भी दर्शन कर लेने हैं और इसके बाद आपको जाना है श्री द्वारकाधीश मंदिर। एंड गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि द्वारकाधीश मंदिर में मोबाइल फ़ोन, कैमरा, लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, यहाँ तक कि आपकी गाड़ी की रिमोट सेंसिंग कीज़ भी अलाउड नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें या तो अपने होटल के ही रूम पे छोड़ के आइए, या फिर यहाँ पे आपको मंदिर परिसर में लॉकर बने हुए मिल जाएंगे। आप उनमें ये चीज़ें जमा करा के टोकन ले सकते हैं। इस मंदिर के वास्तुकला की अगर हम बात करें तो 5 मंजिला ये मंदिर चूना पत्थर और रेत से निर्मित बहुत ही भव्य और अद्भुत है। और ऐसा माना जाता है कि 2200 साल पुरानी वास्तुकला वज्रभान द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण द्वारा समुद्र से प्राप्त भूमि पर किया था। तो आपको यहाँ पे लाइन में लग के कान्हा जी के दर्शन करने के लिए जाना है, और दर्शन करने के बाद आपको गर्भगृह के बाहर आ जाना है। और इस मंदिर परिसर में ही और भी काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि देवी सुभद्रा का मंदिर, श्री बलराम और उनकी पत्नी रेवती जी का मंदिर, श्री वासुदेव का मंदिर, रुक्मणी जी का मंदिर और अन्य देवी देवताओं के भी काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं। तो आपको इनमें भी दर्शन कर लेने हैं। और दोस्तों, बात करें अगर हम इस मंदिर के टाइमिंग की, तो सुबह के 6 बजे से दोपहर के 1 बजे तक ये मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। इसके बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है और फिर शाम को 5 बजे से लगभग रात के 9:30 बजे तक ये मंदिर पुनः भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। और अगर आप यहाँ की आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो सुबह की मंगला आरती 6:30 बजे से शुरू होती है। वहीं शाम की संध्या आरती 7:30 बजे से शुरू होती है। लेकिन मेरा सजेशन यहाँ पे आपको ये रहेगा कि आपको आरती के टाइमिंग से लगभग आधे 1 घंटे पहले ही यहाँ पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि आरती शुरू होते होते यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद दोस्तों, आप जा सकते हैं सुदामा सेतु, और ये मंदिर परिसर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पे आपने गोमती घाट में स्नान किया था उसी के पास में बना हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही पुल है जैसा आपने ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला देखा होगा। ये उसी तरह का एक पुल बना हुआ है, जो कि पैदल चलने वालों के लिए गोमती नदी को पार करने के लिए बनाया गया है।
यहाँ पे आपको 10 रुपये की एंट्री टिकट लेनी होगी। इसके बाद इस पुल को पार करके आप पंचनंदा तीर्थ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 पांडवों के नाम पे 5 अलग अलग कुंड देखने को मिल जाएंगे, जिनमें ऐसा माना जाता है कि 5 अलग अलग नदियों का जल है इनमें। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक जो बात है वो ये है कि खारे अरब सागर के पास होने के बावजूद इन कुंडों का जल मीठा है और इनका जल स्तर कभी भी कम नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे जाकर इन कुंडों का जल ग्रहण करना है और इसके बाद आपको यहीं पे लक्ष्मी नारायण मंदिर देखने को मिल जाएगा। माना जाता है कि इस मंदिर में जो प्रतिमा है वो स्वयंभू है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। और इसके बाद आप यहीं पे एक वृक्ष के नीचे दुर्वासा ऋषि के भी दर्शन कर सकते हैं। एंड इसके बाद गाइस आपको वापस से श्री द्वारकाधीश मंदिर परिसर के पास आ जाना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑटो रिक्शाज देखने को मिल जाएंगे, जिनसे आपको थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके इन्हें पूरे दिन के लिए बुक कर लेना है। ये आपकी बाकी की सारी प्लेसेस कवर करा के आपको होटल वापस ड्रॉप कर देंगे, जिसके लिए ये आपसे लगभग 700 से 800 रुपये तक चार्ज करेंगे। और यहाँ बाकी की प्लेसेस में सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं भटकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जो कि लगभग 5000 साल पुराना है, जिसे अरब सागर में पाए गए एक स्वयंभू शिवलिंग के चारों ओर बनाया गया है। और ये मंदिर हर साल मानसून के दौरान समुद्र में डूब जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति भी इस समय शिव का जलाभिषेक करती है। और इसके बाद यहाँ से आप लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर विजिट कर सकते हैं रुक्मणी मंदिर, जो कि श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हालांकि द्वारका के मुख्य मंदिर से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये मंदिर द्वारका की सीमा में नहीं आता है। ये नगर के बिल्कुल बाहर बना हुआ है। और ये मंदिर देखने में भले ही छोटा है, लेकिन रुक्मणी देवी के समान ही उनका मंदिर भी अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। तो आपको यहाँ पे दर्शन करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। और यहाँ से फिर लगभग 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विजिट कर सकते हैं गीता मंदिर, जो कि एक सफ़ेद संगमरमर से बना बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और ये मंदिर भगवत गीता और इसकी शिक्षाओं के लिए समर्पित है। हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक भगवत गीता की शिक्षाओं और उसके मूल्य को संरक्षित करने के लिए ही इसे बनाया गया था। और दोस्तों, गीता मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विजिट कर सकते हैं स्वामी नारायण मंदिर। समुद्र के किनारे ये बना एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। हालांकि इसकी वास्तुकला नई है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर दिखता है और शांति पसंद करने वाले लोगों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ बैठ के ध्यान करना भी पसंद करते हैं। एंड गाइस, इस मंदिर की दीवारों पे आपको बहुत ही सुंदर नक्काशी देखने को मिलेगी, जो कि वास्तुकला में रुचि रखने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एंड इतना ही नहीं, इस मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की भी काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसके बाद यहाँ से लगभग 400 मीटर के डिस्टेंस पे आपको द्वारका का इस्कॉन मंदिर देखने को मिल जाएगा। आपको वहाँ भी ज़रूर जाना चाहिए। इस मंदिर को श्री श्री रुक्मणी देवी द्वारिकाधीश धाम भी कहा जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर कृष्ण चेतना और भगवत गीता के उपदेशों को प्रचारित करने में लगा हुआ एक गैर लाभकारी संगठन है और भारत में वैदिक संस्कृति और शिक्षा का भी एक प्रमुख केंद्र है, जिसकी स्थापना श्री H.H. महाविष्णु गोस्वामी महाराज ने की थी। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी देवी को समर्पित है और चूना पत्थर से बने इस मंदिर में आपको प्राचीन वास्तुकला देखने को मिलेगी। हालांकि ये मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। एंड इसके बाद गाइस, शाम के समय आप द्वारका बीच जा सकते हैं, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। तो आप द्वारका बीच पे जाकर रिलैक्स हो सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार जगह है और आपको यहाँ पे पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी बीच पे एंजॉय करते हुए दिख जाएंगे। तो आपको डे 1 पे ये सारी प्लेसेस कवर कर लेनी है पहले तो। और इसके बाद नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको जाना है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसके दर्शन मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो शिव भक्त पूरी श्रद्धा से यहाँ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और इस मंदिर से जुड़ी रोचक कथा को सुनते हैं, वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो यदि आप द्वारका जा रहे हो तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए। ये मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और दिन में 12:30 बजे इस मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और संध्या काल में 5 बजे फिर से इसके पट खोले जाते हैं, जो कि 9:30 बजे तक खुले रहते हैं।
एंड गाइस, यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक तालाब देखने को मिलेगा जिसे गोपी तालाब कहा जाता है और ये स्थान भी द्वारका के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। दोस्तों, गोपी तालाब या गोपी झील का हिंदू पौराणिक कथाओं में विशेष महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये एक दिव्य स्थान है और जहाँ पे सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी आखिरी रासलीला का प्रदर्शन किया था। इसके बाद उन्होंने गोपी तालाब में भगवान श्री कृष्ण के साथ एकजुट होकर शरद पूर्णिमा की रात में मोक्ष प्राप्त कर लिया था और मान्यता के अनुसार वो सभी गोपियाँ पीली रेत में बदल गईं, जो कि लोकप्रिय रूप से अभी भी गोपी चंदन के रूप में जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसमें अद्भुत दिव्य गुण होते हैं जो कि कई प्रकार की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। विशेष रूप से त्वचा संबंधी बीमारियां इससे बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और बहुत से लोग तो इसे चंदन के रूप में अपने माथे पर भी लगाते हैं। तो जब भी आप द्वारका जाएं, गोपी तालाब के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। एंड इसके बाद गाइस, आप यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं भेट द्वारका, जो कि एक छोटा सा द्वीप या टापू है जो ओखा के विकास से पहले इस क्षेत्र में मुख्य बंदरगाह के रूप में काम में लिया जाता था। कहते हैं इस स्थान पर श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से भेंट की थी, इसी कारण से इस जगह का नाम भेट द्वारका पड़ा और यहाँ पे श्री कृष्ण और सुदामा दोनों की प्रतिमा की पूजा की जाती है। ये भी मान्यता है कि यदि आप द्वारका जा रहे हैं तो द्वारका की यात्रा का पूरा फल आपको तभी मिलता है जब आप भेट द्वारका की यात्रा कर लेते हैं। कहते हैं इस मंदिर में चावल दान करने से भक्त कई जन्मों तक गरीब नहीं होते हैं, क्योंकि सुदामा ने श्री कृष्ण को यहीं पर चावल की भेंट दी थी। तो जब भी आप भेट द्वारका जाएँ तो थोड़े से चावल ज़रूर लेके जाइए। और दोस्तों, भेट द्वारका तक जाने का एकमात्र साधन है नाव, जो कि यहाँ सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक ही चलती है और ये नाव वाले आपसे 10 रुपये प्रति व्यक्ति तक चार्ज करेंगे और आपको 15 से 20 मिनट में भेट द्वारका पहुँचा देंगे। और यहाँ भेट द्वारका में नाव वाला आपको जहाँ पे उतारेगा वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ मंदिर बने हुए हैं, आपको उनमें जाके दर्शन करना है और वहाँ तक पहुँचने के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं ये 1 किलोमीटर, या फिर आपको यहाँ पे ऑटो रिक्शा भी मिल जाएंगे जो कि आपसे 10 रुपये प्रति व्यक्ति तक चार्ज करेंगे और आपको मंदिर परिसर तक पहुँचा देंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपके थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं जिनमें आप श्री कृष्ण जी का मंदिर, राधा जी का मंदिर, रुक्मणी माता का मंदिर, जामवंती माता का मंदिर, सत्यभामा का मंदिर और इसके अलावा केशव जी का मंदिर, अभय माता का मंदिर, ये सारे मंदिर आपको विजिट कर लेने हैं। एंड गाइस, अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको द्वारका के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। तो 2 से 3 दिन आपकी द्वारका की यात्रा के लिए पर्याप्त रहेंगे और यहाँ विजिट करने का जो सबसे अच्छा समय माना जाता है वो सितंबर से मार्च के बीच का माना जाता है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिसकी वजह से पर्यटक यहाँ कम आना पसंद करते हैं। वहीं सर्दियों के टाइम पे यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है जिसकी वजह से आपको यहाँ की यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आप विशेष तौर पे द्वारका में भव्य रूप से मनाए जाने वाले जन्माष्टमी महोत्सव में भाग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे भी आ सकते हैं, लेकिन उस टाइम आपको यहाँ पे भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने होटल आदि की बुकिंग पहले से ही करके आनी चाहिए। और बात करें अगर हम बजट की, तो द्वारका की इस यात्रा में आपको ऑन एन एवरेज 2000 रुपये प्रति व्यक्ति तक का एक दिन का खर्चा आ जाएगा। और इस बजट में मैंने आप जिस भी शहर से आ रहे हैं वहाँ से फ़्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इस बजट में मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या जय द्वारकाधीश लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके वहाँ पे अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और मैं मिलूंगी जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।